कर्ण महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कर्ण को महाभारत का महानायक माना जाता है। कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण की वास्तविक माँ कुंती थी। कर्ण का जन्म कुंती का पांडु के साथ विवाह होने से पूर्व हुआ था। पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। तब श्री कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और अर्जुन से कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगा और कुछ समय बाद थक कर हार कर बैठ गया। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि यह सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट ले। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी कारण सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। तब देवराज इंद्र कृष्ण के साथ योजना बनाकर एक साधु का वेश बनाकर कर्ण के पास गए और छल पूर्वक कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगे। कर्ण बिना कुछ सोचे समझे अपने कवच दे दिए, इसीलिए भी उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। श्री कृष्ण ने ली दान की परीक्षा। जब महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ पर राज्य करते थे तब वे काफी दान आदि किया करते थे। पांडवों को इसका अभिमान होने लगा। भीम एवं अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष युधिष्ठिर की प्रशंसा शुरू की कि वे कितने बड़े दानी हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें बीच में ही टोक कर कहा, हमने कर्ण जैसा दानवीर कहीं नहीं देखा। पांडवों को यह बात पसंद नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि समय आने पर सिद्ध कर दूंगा। कुछ ही दिनों के बाद एक याचक युधिष्ठिर के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण हूँ और मेरा व्रत है कि बिना हवन किए कुछ भी नहीं खाता पीता। कई दिनों से मेरे पास यज्ञ के लिए चंदन की लकड़ी नहीं है। यदि आपके पास हो तो मुझ पर कृपा करें, अन्यथा हवन तो पूरा नहीं होगा और मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार के कर्मचारी को बुलवाया और चंदन की लकड़ी देने का आदेश दिया। संयोग से कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं थी। तब महाराज ने भीम एवं अर्जुन को चंदन की लकड़ी का प्रबंध करने का आदेश दिया। लेकिन काफी दौड़-धाम करने के बाद भी सूखी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई। तब ब्राह्मण को हताश होते हुए देख श्री कृष्ण ने कहा, मेरे अनुमान से एक स्थान पर आपको लकड़ी मिल सकती है, आइए मेरे साथ। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए और बोला, कहाँ पर है। तब भगवान ने अर्जुन एवं भीम को भी वेश बदलकर ब्राह्मण के संग लेकर चल दिए। श्री कृष्ण सबको लेकर कर्ण के महल में गए। सभी ब्राह्मणों के वेश में थे, अतः कर्ण ने उन्हें पहचाना नहीं। याचक ब्राह्मण ने जाकर लकड़ी की अपनी वही मांग दोहराई। कर्ण ने भी अपने भंडार की मुखिया को बुलवाया और सूखी लकड़ी देने के लिए कहा। वहाँ भी सूखी लकड़ी नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण निराश हो गया। अर्जुन और भीम प्रश्नसूचक निगाहों से भगवान कृष्ण को ताकने लगे, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए चुपचाप बैठे रहे। तभी कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप निराश न हो, एक उपाय है मेरे पास। उसने अपने महल के खिड़की दरवाजों में लगी चंदन की लकड़ी काट काट कर ढेर लगा दी। फिर ब्राह्मण से कहा, आपको जितनी लकड़ी चाहिए कृपया ले जाइए। कर्ण ने लकड़ी को ब्राह्मण के घर पहुंचाने का प्रबंध भी कर दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देता हुआ लौट गया। पांडव एवं श्री कृष्ण भी लौट गए। वापस आकर भगवान ने कहा,
साधारण अवस्था में दान देना कोई विशेषता नहीं है। असाधारण परिस्थिति में किसी के लिए अपने सर्वस्व को त्याग देने का ही नाम दान है। हे युधिष्ठिर, चंदन की लकड़ी के खिड़की द्वार तो आपके महल में भी थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।